ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात अहम मरहले पर पहुंच गए हैं, ताहम अब तक दोनों ममालिक किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप पुरुमीद हैं और उनका दावा है कि जल्द ही कोई हल निकल आएगा, जबकि हफ्ते को मुज़ाकरात के सालिस ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से नए जौहरी मुआहदे की तजवीज़ ईरान को पेश कर दी थी, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि ईरान मुमकिना तौर पर जौहरी मुआहदे की इस नई अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद कर देगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ मुआहदा नहीं होता तो फिर उनके पास फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि सदर ट्रंप के अहम इत्तेहादी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शुरू से ही इन मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं और इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है और फिर यह भी रिपोर्ट हुआ और ट्रंप ने भी इस बात को माना कि उन्होंने नेतन्याहू को ऐसी किसी भी कार्रवाई से मना किया है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब ने भी ईरान को खबरदार करते हुए कहा जौहरी मुआहदा करें वरना ईरान को इसराइली हमलों का सामना करना पड़ सकता है। सारी सूरत हाल में अब ईरान अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करने पर गौर कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को एक ईरानी सिफारतकार ने कहा है कि ईरान दहाइयों पर मुहित जौहरी तनाज़े के हल के लिए पेश अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करने जा रहा है। ईरानी सिफारतकार ने अमरीकी तजवीज़ को नॉन स्टार्टर करार देते हुए कहा कि इसमें ना तो ईरान के मफादात को मद्देनजर रखा गया है और ना ही इससे अमरीका की यूरेनियम अफजोदगी के मौक़िफ़ में कोई नरमी दिखाई देती है। ईरान की मुज़ाकराती टीम के करीब समझे जाने वाले इस सीनियर ईरानी सिफारतकार ने मजीद बताया है कि ईरान अमरीकी तजवीज़ के जवाब में एक मनफी रद्द-ए-अमल तैयार कर रहा है, जिसे अमरीका की पेशकश को मुस्तरद करने के तौर पर भी लिया जा सकता है। अमरीका की जानिब से नए जौहरी मुआहदे की तजवीज़ हफ्ते को तेहरान के मुख्तसर दौरे के दौरान ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को पेश की थी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अब तक बातचीत के 5 दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बड़े इख्तलाफात बाकी हैं, जिनमें सबसे अहम ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजोदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और अपनी मौजूदा ज़ख़ीरा शुदा आला सतह की अफजोदा यूरेनियम को बैरून मुल्क भेजने से इनकार है। ईरानी सिफारतकार के मुताबिक इस तजवीज़ में अमेरिका का ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और पाबंदी हटाने के बारे में कोई वाज़ेह बात नहीं की गई है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान जल्द ही इस तजवीज़ पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने ईरान पर जोर दिया है कि वो इस मुआहदे को कबूल करे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी जौहरी बॉम्ब हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने ईरान को एक तफसीली और काबिल कबूल तजवीज़ भेजी है और उनके मुफाद में है कि वो इसे कबूल करें। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका की जानिब से आयद की गई तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म की जाएं जो उसकी मईशत को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ है कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक पाबंदियां मरहलावार ख़त्म की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सिफारतकार ने मज़ीद बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की निगरानी में ईरान की जौहरी मुज़ाकराती कमेटी ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लेने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर एक तरफ़ा करार दिया है, जो ईरान के मफादात को पूरा नहीं करता और इसीलिए ईरान इस तजवीज़ को एक नॉन स्टार्टर समझता है और उसका मानना है कि अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात के साथ ये मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर ईरान पर मुसल्लत करना चाहता है, जो कि ईरान के लिए एक नुकसानदेह मुआहदा होगा। इसके अलावा CNN ने भी ईरानी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने CNN को बताया है कि हालिया दिनों में ईरान को पेश की गई जौहरी मुआहदे की नई तजवीज़ बेरब्त और गैर मरबूत है, जबकि इन मुज़ाकरात से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि नए मुआहदे के लिए जारी बातचीत की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है और ऐसा लगता है कि मुआहदा तय पाने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पसे पर्दा नाउमीदी सदर ट्रंप के इस बयान से मुख्तलिफ है, जब गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने अवामी तौर पर कहा था कि अमेरिका हल के बहुत करीब है, जबकि CNN ने मजीद लिखा है कि अमेरिका ने मुआहदे के लिए अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है, खासतौर पर यूरेनियम की अफजोदगी के मामले पर। नई अमेरिकी तजवीज़ के मुताबिक अमेरिका ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में सरमायाकारी कर सकता है और अमेरिका एक बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम में शामिल हो सकता है, जो महदूद मुद्दत के लिए ईरान के अंदर कम सतह की यूरेनियम अफजोदगी की निगरानी करेगा। ये कंसोर्शियम मुमकिना तौर पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर मुश्तमिल होगा। वाज़ेह रहे कि पहले अमरीकी आला हुक्काम का कहना था कि किसी भी नए मुआहदे के तहत ईरान के अंदर यूरेनियम की अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ईरान से मुतालबा किया गया था कि वो अफजोदा यूरेनियम सिर्फ दरामद करे, जिसे ईरान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। जबकि नई तजवीज़ में महदूद पैमाने पर कम सतह की यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन यह मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के ईरान मुखालिफ हलकों को नाराज़ कर सकता है और यह 2015 के जौहरी मुआहदे की तर्ज पर वापस जाने के बराबर है, जिससे सदर ट्रंप ने खुद यकतरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम पीर को ही सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा
कि हमारे मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान को यूरेनियम की किसी भी सतह पर अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में ईरानी हुक्काम ने बारहा कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम की तजवीज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईरान को अपनी अफजोदगी की सलाहियत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल रहे। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने नई अमरीकी तजवीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पहली नज़र में ही ये तजवीज़ बेरब्त, गैर हकीकत पसंदाना और हद से ज़्यादा मुतालबात पर मबनी महसूस होती है और अब तक बातचीत की नाकामी की असल वजह अमरीकी मौक़िफ़ का मुसलसल बदलना है और इसी वजह से यह काम पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ईरानी ओहदेदार ने दावा किया कि यह नई तजवीज़ उन बातों से बिल्कुल मुतसादिम है जो 5वें दौर के मुज़ाकरात में तय पाई थीं। वाज़ेह रहे कि 23 मई को रोम में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ था। इसके बाद दोनों फरीकों ने कहा था कि जल्द दोबारा मुलाकात होगी, ताहम अब ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर गैर यकीनी है और यह मुलाकात शायद हो ही ना सके।